नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आगामी सीटेट 15 दिसंबर हेतु हमने तैयारी शुरू कर दी है और इसमें हमने अभी तक एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 से 5 चैप्टर पूर्ण कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक उन पांचों चैप्टरों के वीडियो को नहीं देखा है, फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और उन पांचों चैप्टर्स को पहले देख लें, तब इस छठे चैप्टर पे आएँ। ज्योग्राफी के भी हमने 5 चैप्टर्स कर लिए हैं। पीवाईक्यू हमने दोनों हिस्ट्री और ज्योग्राफी की कर ली है। सीडीपी भी हमने एक चैप्टर किया है। और मज़े की बात ये है दोस्तों कि इन सब को हम किताब में बिल्कुल भी उलझने के लिए नहीं फंस रहे हैं, बल्कि मैं खुद के बनाए नोट्स, जिनके माध्यम से मैंने स्वयं 120 अंक प्राप्त किए थे, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, इनके माध्यम से ही मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, ताकि आप कम समय में एकदम कारगर तरीके से तैयारी करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ। और चैप्टर 6 का नाम जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, नए प्रश्न नए विचार। जी हाँ, इस चैप्टर में दोस्तों मुख्यतया हम गौतम बुद्ध और महावीर जी के बारे में बात करेंगे, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे, और तो और उनके संघ के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, जो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है गौतम बुद्ध के विषय में कुछ रोचक तथ्य। अब देखिए, ये रोचक तथ्य हैं क्या, इसको पहले जाना जाए। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको गौतम बुद्ध के बारे में दिखाई दे रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि ऐसा पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन थे। और कई बार लोग वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन थे दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक? तो वो थे गौतम बुद्ध। बुद्ध जो है किस गण से संबंधित थे? तो दोस्तों, वो शाक्य गण से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? शाक्य गण से। याद रखिएगा हमेशा, बौद्ध शाक्य गण से संबंधित थे। और तो और वो क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है, इनको याद रखना है। बौद्ध को बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हो। अब बुद्ध के बारे में ना, गौतम बुद्ध के बारे में इससे बाहर और कुछ आएगा ही नहीं, आप ये याद रख लीजिए। दोस्तों, बुद्ध के जगह बौद्ध टाइप हो गया, उसको ठीक कर लेंगे। तो बुद्ध को बोध गया में, तो कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में प्राप्त हुआ। अच्छा, ये प्रश्न सीटेट ने 3-4 बार पूछ लिया कि बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। चलिए आगे चलते हैं। और आगे कहता है, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनारा। कहाँ पर हुई? कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों। उन्होंने अंतिम सांस वहीं ली थी। आगे आइए, गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा। बुद्ध ने बताया कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ये इनके याद रखिएगा, किसने बताया था कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है? तो गौतम बुद्ध ने। इन कष्टों और दुखों का मुख्य कारण हमारी लालसाएं और इच्छाएं हैं। बुद्ध ने इन इच्छाओं को तैहा यानी तृष्णा कहा। बुद्ध ने इच्छाओं को क्या कहा? तैहा कहा, तृष्णा कहा। इसको याद रखना है। बुद्ध ने बताया कि आत्म संयम बनाकर ही ऐसी इच्छाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। उनका मानना था कि हमारे कर्मों का फल वर्तमान के साथ साथ बाद के जीवन पर भी असर डालता है। अब ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछ देगा सीटेट वाले, किनका मानना था कि हमारे कर्मों का फल वर्तमान के साथ साथ बाद के जीवन पर भी असर डालता है? तो गौतम बुद्ध का। बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, ताकि सामान्य लोग भी समझ जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न 6-7 बार सीटेट ने पूछ लिया है कि बुद्ध ने अपना उपदेश या अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो प्राकृत भाषा में दी थी। क्यों दी थी प्राकृत भाषा में? ताकि जन सामान्य लोग भी समझ जाए। दोस्तों, उस समय में सामान्य लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी वो थी प्राकृत।
आइए अब हम उपनिषद के बारे में जानते हैं। दोस्तों उपनिषद शब्द जो है वो उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये प्रश्न सीटेट में कई बार आ चुका है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरु के समीप बैठना। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। ये जितने भी पॉइंट्स लिखो ना दोस्तों, ये बस वही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सीटेट बार बार पूछता है उस चैप्टर से, और इधर उधर की बातें मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। तो आगे देखिए, उपनिषद के अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत एवं चर्चाओं का संकलन किया गया। इसमें क्या होता था कि चूंकि गुरु शिष्य परंपरा था, तो पेड़ के नीचे गुरु बैठते थे, शिष्य बैठते थे और आपस में वो लोग चर्चा करते थे। तो इसमें ना उपनिषद में वही गुरु और शिष्यों के बीच जो बातचीत हुई, जो चर्चाएं हुई, जो वार्तालाप हुई, उनको जो है संकलित इकट्ठा किया गया है। इन चर्चाओं में पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियां भी भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस प्रकार की चर्चाओं में भाग नहीं लेते थे, याद रखिएगा। आगे वर्धमान महावीर जी के विषय में कुछ रोचक तथ्य। अब आपने गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ जान लिया, अब वर्धमान महावीर जी के बारे में जानते हैं। ये कौन थे, इनकी क्या शिक्षा थी। इनका जन्म दोस्तों लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर जी थे। जन्म कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, वैसे ही ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कौन से धर्म का? जैन धर्म का। ठीक है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है विजेता, याद रखिएगा। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। किस संघ से बिलोंग करते थे? वज्जी संघ से बिलोंग करते थे। किससे? वज्जी संघ से। किस कुल से? लिच्छवी कुल के राजकुमार थे। ऐसा प्रश्न पूछता है कि वर्धमान जी किस कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे? लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। एक सेकेंड, हाँ आगे। 30 वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, मैं अपने नोट्स में इधर उधर की एक भी बातें नहीं डालता हूं। तो 30 वर्ष की आयु में महावीर जी ने अपना घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक तपस्या के उपरांत उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि जब वो 42 साल के हुए तब जाकर के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये प्रश्न पूछता है कि किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस उम्र में घर छोड़े, ये सारे प्रश्न पूछा जाता है। अब वर्धमान महावीर जी की शिक्षा क्या थी? इनका कहना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये घर छोड़ने पर जोर देते थे, और ये हूबहू प्रश्न इस बार सीटेट ने पूछ दिया था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वालों को, स्त्री पुरुष को घर छोड़ने की हिदायत कौन देते हैं? तो वर्धमान जी देते हैं। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इनका मानना था कि भैया किसी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी को मारो मत, किसी का हनन मत करो। महावीर जी ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, तो ये तो कॉमन बात है। गौतम जी ने भी और महावीर जी ने भी, दोनों ने प्राकृत भाषा में ही अपनी मतलब जो इनकी शिक्षा थी उसे दी थी। महावीर जी के अनुयायियों के लिए नियम है दोस्तों कुछ। महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। कैसा जीवन बिताते थे? सादा जीवन बिताते थे और भिक्षा मांगकर बिताते थे। उन्हें ईमानदार होना, अच्छा भिक्षा जो मांगते थे ना, उनको भिक्षु और भिक्षुणी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? भिक्षु और भिक्षुणी के नाम से जाना जाता था। उन्हें ईमानदार होना पड़ता था और उन्हें चोरी न करने की हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। जी हाँ दोस्तों, वो किसका पालन करते थे? ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। आप देखते होंगे यहाँ कहीं भी जो लोग ऐसे होंगे जो थोड़े आपको नग्न अवस्था में दिखते होंगे, बस उनने जो है अपने सेंसेशनल पार्ट को बस ढक रखा होगा, तो वो लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, लेकिन किसानों के लिए इन नियमों का पालन कठिन था। किन नियमों का? अहिंसा का नियम। ये कहते थे हिंसा नहीं करनी है, लेकिन बाबू किसान लोग तो खेत में जो है कीटनाशक दवाई वगैरह छिड़क करके जो है वो कीटों को मारता है, तो उनके लिए ये नियम फॉलो कर पाना थोड़ा कठिन था, तो उन्होंने समर्थन नहीं किया। जैन
जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। पहले यह संवाद के रूप में था, लेकिन 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर जो इसको लिखित रूप दिया गया। यह प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म की शिक्षाएं को लिखित रूप कब प्रदान किया गया, तो 1500 में। कहाँ प्रदान किया, तो गुजरात के वल्लभी नामक जगह पर। संघ व्यवस्था देखिए, ये लोग संघ में विश्वास रखते थे। आप लोग पीछे वज्जी संघ के बारे में पढ़ चुके हैं, संघ के सिस्टम के बारे में जानते कितना फायदेमंद था। तो ये लोग जो है महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। इनका मानना था भैया कि आप गृहस्थ जीवन जिएंगे ना तो नहीं होगा, वानप्रस्थ जीजिए, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी, तब आपका जीवन जो है अच्छा जीवन कहलाएगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये विनय पिटक ग्रंथ को दोस्तों जितने बार वेरी डाल सको डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ऐसा पूछेगा प्रश्न कि संघ के भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए नियमों का जिक्र किस ग्रंथ में मिलता है, तो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। तो विनय पिटक को तो रट लो। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। दोस्तों इसमें क्या होता था, कोई काम वाले अगर लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने दास से जो है, दासों को अपने मालिकों से इजाज़त देनी पड़ती थी, बच्चों को अपने माता पिता से, पत्नी यदि ज्वाइन करना चाहती है तो उन्हें अपने पतियों से इजाज़त ली जाती थी, तभी उनको जो है अर्हता इनमें दी जाती थी, उन्हें प्रवेश दिया जाता था, वरना नहीं। विहार क्या है, विहार मतलब होता है विचरण करना। जैन तथा बौद्ध अनुयायी पूरे साल घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में समस्या होती थी, इसी को मध्य नजर रखते हुए कई शरण स्थल बनाए गए जिसे विहार कहा गया। भैया वो लोग घूम घूम कर उपदेश देते थे, सादा जीवन जियो, अहिंसा युक्त जीवन जियो, ये वो। और जो उनको वर्षा ऋतु होती थी तो उनके अनुयायी लोग उद्यान में ठहरने के लिए जगह बनाए, लेकिन जब ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो उन लोगों के लिए शरण स्थल बनाए गए अलग अलग जगह पर, पहाड़ों को काट करके, गुफाओं को काट करके, तो उसे विहार कहा गया जहां वो लोग ठहरते थे। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में ईंटों का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये आज की कक्षा थी, ये मेरे नोट्स थे। आप इन नोट्सों को यदि पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ से मुझे नोट्स लिख करके भेजें, व्हाट्सअप करें, मैं आपको जो है नोट्स प्रदान कर दूंगा। तो दोस्तों ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।